नमस्कार। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ सृष्टि राय और बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। ग्रहण एक भले ही खगोल की घटना हो, लेकिन इसका ज्योतिष में बहुत ही अधिक महत्व होता है। ऐसे में आज चैत्र अमावस्या के दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण है। भारतीय समय के अनुसार ये ग्रहण दोपहर 2:20 से शाम 6:13 तक लगेगा। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण के साथ 2.5 वर्षों के बाद शनि भी इसी दिन राशि परिवर्तन करने जा रहा। शास्त्रों में सूर्यदेव को शनिदेव का पिता माना गया है। आपको बता दें कि शनि 30 वर्षों के बाद मीन राशि में आ रहे हैं, जहां पर पहले से राहु मौजूद है। ऐसे में कुछ राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण और शनि की मीन राशि में गोचर अच्छा नहीं आ सकता है। तमाम जानकारी के लिए ज्योतिष महामहोपाध्याय डॉक्टर आदित्य पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम तमाम सवाल जो उठ रहे हैं उनके बारे में पूछेंगे और तमाम जानकारी उनसे लेंगे। तो आज 2025 का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। अब से कुछ ही मिनट में सूर्य ग्रहण लगना शुरू हो जाएगा। ऐसे में कई सारे सवाल जो हैं लोगों के मन में उठ रहे हैं। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण हिंदू धर्म के अनुसार कई सारी मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं। सूर्य ग्रहण को लेकर के कई सारी पारंपरिक मान्यताएं हैं। ऐसे में चैत्र अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लग रहा है। लोगों के मन में कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। आखिर किन किन राशियों पर क्या क्या असर पड़ने वाला है, ये भी अभी से थोड़ी देर बाद हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे, उनसे हम पूछेंगे, ज्योतिष बताएंगे, तमाम सवालों का जवाब देंगे। तो वही हमारे साथ ज्योतिष महामहोपाध्याय डॉक्टर आदित्य पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले तो आपका बहुत स्वागत है आदित्य जी। नमस्कार। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद। आदित्य, आपसे जानना चाहूंगी कि आज 2025 का सूर्य ग्रहण लग रहा है। खास तौर पर राशियों पर ग्रहण का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। आपसे जानना चाहूंगी किन किन राशियों पर सबसे ज्यादा प्रभाव इस ग्रहण का पड़ने वाला है। सूर्य ग्रहण जो है वो मीन राशि में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर इस बार जो है प्रभावी है। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका सूतक नहीं लगेगा। परंतु ऐसा नहीं है कि ग्रहण कहीं भी हो दुनिया के हिस्से में, असर हम्म। उसका जरूर होता है। और जो इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है वो 45 दिन तक रहेगा। अगर हम बात करें राशियों के अनुसार, तो मीन राशि वालों के लिए ये जो ग्रहण है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देगा। धनु राशि वालों के लिए ज्यादा इम्पैक्ट देगा। हम्म। ठीक है आदित्य जी, फिलहाल कई जगहों पर जो है, जैसे भारत की ही अगर हम बात कर ले तो सूर्य ग्रहण जो है वो हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी भी जगह है जहां पर सूर्य ग्रहण को हम देख सकते हैं। तो क्या जो हमारे नेत्र है उनसे हम डायरेक्टली देख सकते हैं, या फिर किसी चीज का परहेज करना चाहिए और डायरेक्ट कांटेक्ट जो है, डायरेक्ट जो हम देखते हैं सूर्य ग्रहण को, वो देखना कितना उचित होगा? सनातन धर्म के अनुसार ग्रहण को कभी भी नहीं देखना चाहिए, और हम्म। नंगी आंखों से तो बिल्कुल ना देखें, क्योंकि वो वर्जित किया गया है। विशेष रूप से जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या एक्सपेक्टिंग हैं, उनके लिए भी धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु वर्जित करता है कि ऐसी महिलाएं तो ग्रहण के समय बाहर भी ना निकलें। अगर हम्म। संभव हो तो कोशिश करें कि वो जो है डायरेक्ट सनलाइट में भी ना आए। दर्शन तो बहुत दूर, पर सनलाइट में भी ना आए, क्योंकि इस समय जो कॉस्मिक वाइब्रेशन क्रिएट होती है वो बच्चे की जो फीटल ग्रोथ है उस पर इम्पैक्ट कर देती है। ठीक है आदित्य जी, चूंकि 2025 का ये पहला सूर्य ग्रहण है, ऐसे में लोग डरे हुए भी हैं। कई सारे सवाल जो हैं वो लोगों के मन में है। हमारे दर्शकों को बताएं कि ऐसे में आज क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करने से, यहाँ पर करने से बचना चाहिए, ताकि लोग जो है वो अपने आप का बचाव कर सकें। सूर्य ग्रहण के दौरान जो चीजें करनी चाहिए उसमें से पहला काम है कि यदि आप कहीं भी घर में हैं या घर के बाहर भी हैं, वर्क प्लेस पे भी हैं, तो फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अगर संभव हो तो इस मंत्र का जाप कर लें। हम्म। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो फिर कोई भी आसपास शांत जगह बैठ जाइए और थोड़ी देर के लिए भगवान विष्णु जी का नाम ले लीजिए, भगवान श्री हरि का नाम ले लीजिए, राम जी का, कृष्ण जी का, किसी का भी आप नाम ले सकते हैं। और चूंकि आज शनि अमावस्या भी है, तो इसलिए शनि भगवान का भी नाम ले सकते हैं। उनका हम्म। जो बीज मंत्र है ओम प्रांग प्रीं प्रोंग सह शनैश्चराय नमः, इसका भी पाठ कर सकते हैं। इससे जो ग्रहण का दुष्प्रभाव है वो कमजोर हो जाता है। साथ में
इस समय कोई भी अगर हम भोजन लेते हैं तो कोशिश करें कि वो भोजन ओपन सनलाइट में ना लें, यानी खुले आसमान के नीचे ना लें। और अगर भोजन कर रहे हैं तो उसमें तुलसी की एक पत्ती डाल लीजिए या फिर गंगा जल डाल लीजिए। तो फिर जो कॉस्मिक वाइब्रेशंस आपके लिए हुँ, नेगेटिव हो सकती हैं, वो बिल्कुल नेगेटिव नहीं होंगी। इसके अलावा ध्यान रखना चाहिए कि इस समय कोशिश करें कि खुली सनलाइट में ओपनली, जब तक मजबूरी ना हो, ना निकलें, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ है, आसान नहीं है, निकलना पड़ता है। तो अगर हुँ, निकल रहे हैं तो अपनी जेब में या अपने पास में कोशिश करें कि तुलसी का जो पत्ता होता है वो रख लीजिए। और जब हुँ, आप डे सनलाइट में या डे लाइट में निकलें तो उस समय वो तुलसी का पत्ता अपने मुख में रख लें। तो उससे ये जो ग्रहण का नेगेटिव एनर्जी होती है वो वीक हो जाती है। ठीक है। डोंट्स की अगर बात करें कि क्या नहीं करना चाहिए, तो ध्यान हुँ, रखना है कि इस समय नाखून नहीं काटे जाते, बाल नहीं काटे जाते, इस समय किसी तरह के रिलेशनशिप में नहीं रहा जाता, फिजिकली जो है एक्टिव नहीं रहा जाता। इसके अलावा कोई भी तामसिक भोजन नहीं किया जाता है। नॉनवेज का जो है भोजन इस समय मना किया जाता है। अगर कुछ लोग कर भी रहे हों, तो उनसे कहेंगे कि भाई इस समय ना करिए, जब ग्रहण का समय निकल जाए, हुँ, उसके बाद आप ले सकते हैं। प्याज, लहसुन नहीं खाया जाता। हुँ, कोशिश करी जाती है कि इस समय किसी भी तरह के वाद-विवाद, लड़ाई-झगड़े में नहीं बैठा जाता। क्योंकि जी, अगर वाद-विवाद में पड़ जाते हैं, तो वाद-विवाद कम से कम 1.5 साल तक रहता है। और हुँ। कुछ छोटे-छोटे उपाय हैं, मैं भी बता दूँगा, उनको कर लीजिए, जिससे बहुत फ़ायदा मिलेगा इस दौरान। ठीक है, आदित्य जी, अक्सर जब ग्रहण लगता है तो जो प्रेग्नेंट महिलाएँ होती हैं उनको कहा जाता है कि आप अपना बचाव अच्छे से करें। ग्रहण के समय में कई सारी चीज़ें होती हैं जो प्रेग्नेंट महिलाओं को कहा जाता है कि आप ये करने से बिल्कुल बचें। चूँकि ग्रहण का प्रभाव प्रेग्नेंट महिलाओं पर जल्दी पहुँचता है और जल्दी पड़ता है। ऐसे में प्रेग्नेंट महिलाओं को क्या कुछ नहीं करना चाहिए जिससे ग्रहण का जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, वो उनके ऊपर ना पड़े? हम लोग मानते हैं कि इस समय प्रेग्नेंट महिलाओं को पहले तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। हुँ, दूसरा, इस समय उनके पास कोई भी नुकीली वस्तु जैसे कि नीडल है या कोई चाकू है, वो नहीं होनी चाहिए। और उनको ध्यान रखना है कि वो लाउड म्यूज़िक इस समय कोई ना सुने और कोशिश करें कि शांत वातावरण में रहें। कहीं हुँ, भी बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में और बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक में इस समय ना रहें। उससे उनको नेगेटिव एनर्जी मिलती है, क्योंकि जो उनके गर्भ में बच्चा जन्म ले रहा है, वो इस समय कहीं न कहीं फ्लूइड फॉर्म में, यानी कि लिक्विड में होता है, अम्बिलिकल फ्लूइड में होता है। और ये फ्लूइड चंद्रमा से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, सूर्य से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। इसलिए अगर ऐसी महिलाएँ बाहर निकलती हैं, तो हुँ। खतरा होता है कि ये जो अम्बिलिकल फ्लूइड है, इसकी इम्पैक्ट हो जाता है इसके ऊपर और वो बच्चे की जो ब्रेन की ग्रोथ है, उसको इम्पैक्ट कर सकता है। जी। ठीक है, आदित्य जी, जब ग्रहण लगता है तो कहते हैं कि हिंदू धर्म में ये मान्यताएँ हैं कि जब ये जो समय होता है, इस समय में बाहर जाने से ख़ास तौर पर बचना चाहिए, घर में रहना चाहिए और कहते हैं कि अध्यात्म की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैनिफेस्टेशन के लिए ये जो समय होता है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्गली पॉज़िटिव वाइब्स देता है। इस समय में अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं, तो वो बहुत जल्दी पूरा हो जाता है, वो बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में हो जाता है। अगर आप यही मैनिफेस्टेशन किसी और समय में करते हैं तो उसमें शायद थोड़ा वक्त लग जाता है। इसमें कितनी सत्यता है? आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इस समय जो डोमिनेंस होता है, वो होता है राहु भगवान का। और हुँ, राहु के पास जो सर का ऊपर का हिस्सा है, इसलिए राहु एक ऐसा ग्रह है जो हमारे माइंड को कंट्रोल करता है इस समय। अगर हुँ, इस समय कोई भी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन किया जाता है, पॉजिटिव थॉट दिया जाता है और ईश्वर की साधना की जाती है, तो हुँ, इस समय जो उसका इम्पैक्ट है, वो कहीं गुना बढ़ जाता है। ऐसे में अगर आप चाहें कि कोई भी एक बीज मंत्र ले लीजिए, उसका आप 1 माला जाप कर लीजिए। 1 माला जाप करने मात्र से आप हुँ, देखेंगे कि आपको 1 लाख, यानी कि 1 लाख माला का लाभ मिल जाएगा। लाख गुना उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। जिनकी हुँ। कुंडली में ग्रहण दोष है, वो लोग अगर इस समय उपाय करते हैं, तो उनको जो है ग्रहण दोष से मुक्ति मिल जाती है। जिनकी कुंडली में राहु केतु तनाव दे रहे हैं या राहु केतु खराब हैं, उनके लिए भी इस पीरियड में किया गया जो जाप है, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। ठीक है। आदित्य जी, चूँकि आपने बताया कि सबसे ज़्यादा जो असर किसी राशि पे पड़ने वाला है इस ग्रहण का, तो वो मीन और कुंभ होने वाला है। आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि मेरा भी जो राशि है वो भी मीन ही है और बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिनकी राशि मीन है। ऐसे में सवाल ये हमारे मन में उठ रहा है कि क्या इस ग्रहण का केवल दुष्प्रभाव होने वाला है हमारी ज़िंदगी में, या फिर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी ये ग्रहण हमारी ज़िंदगी में लेकर के आएगा? देखिए, ग्रहण का पहली बात तो जो नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है, वो सिर्फ़ 45 दिन रहता है, तो इसलिए डरिए मत। दूसरी बात, ग्रहण पॉज़िटिव इम्पैक्ट भी लाता है, ये मत सोचिए कि नेगेटिव ही लाता है। हुँ, क्योंकि इस समय जो आपकी मीन राशि है, मीन राशि में 6-6 ग्रहों की युति हो रही है। देयर आर 6 प्लैनेट्स जो कि एक साथ वहाँ पर मौजूद हैं। तो हुँ, इसलिए थोड़ा-सा मेंटल टर्बुलेंस का पीरियड है, मेंटल स्ट्रेस का पीरियड है।
पर ये कहना कि क्या ये पीरियड नेगेटिव है, नहीं, ये पीरियड नेगेटिव नहीं है। 45 दिन तक थोड़ा सा अलर्ट रहना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक तनाव बढ़ सकता है, वर्क प्लेस पे तनाव बढ़ सकता है, बट ऐसा नहीं है कि कोई चीज बहुत खराब है, अशुभ नहीं है। ज्योतिष में हमारा काम डराना नहीं है, हमारा काम जी। उपाय बताना है। वी आर हेयर टू गाइड, क्योंकि हम ज्योति लेकर के चलते हैं, जिससे कि वेदों का नेत्र है ये। हम आपको बताएं कि क्या रास्ता है, रादर देन कि हम डराएं। हम ज्योतिष में कभी भी डराने की विद्या का प्रमोशन नहीं करते। ठीक है। यहाँ पर आदित्य जी मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, चूँकि आपने कहा कि जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो काम करते हैं, उनका स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। थोड़े से चिड़चिड़े इन दिनों में हो सकते हैं, घर में थोड़ा-सा तनाव देखने को मिल सकता है। अगर बात कर ली जाए स्टूडेंट्स की, जो पढ़ते हैं, जो छात्र हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या असर लाने वाला है? परिवार में किस तरीके का यहाँ पर कलह देखने को मिल सकता है? वहाँ पर क्या मतभेद हो सकते हैं? ये चिढ़न जो महसूस करने वाले हैं आज के बाद से, इस ग्रहण के बाद से आने वाले 45 दिनों तक, इस मन को शांति के लिए क्या करना चाहिए मीन राशि वालों को? और केवल मीन राशि वालों को ही नहीं, और भी राशियों वालों को अपने मन की शांति के लिए क्या करना चाहिए? कोई मंत्र या कोई साधना? बिल्कुल। बच्चों के लिए अगर हम बात करें, तो बच्चों के लिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की राशि है मीन, इस समय बहुत अच्छा मौका है। ऐसे बच्चे मोर पंख एक लें और उस पर थोड़ी-सी हल्दी लगा दें और ये मोर पंख भगवान विष्णु जी के चरणों में रखें, तो देखेंगे कि उनका कंसंट्रेशन इम्प्रूव हो जाएगा और ये ग्रहण उनको बुरा असर नहीं देगा। हुँ, अगर बात करते हैं राशि के अनुसार, तो मेष राशि वालों के लिए ये ग्रहण इतना तनावपूर्ण बिल्कुल नहीं है। उनके लिए उल्टा ये अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है ग्रोथ हुँ, की, सक्सेस की और प्रॉस्पेरिटी की। अगर बात करते हैं वृष राशि की, तो वृष राशि वालों के लिए ये पीरियड प्रोग्रेसिव है। उसमें उनको करियर में नई अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। अगर बाहर जाने की या विदेश जाने की या अपने स्थान परिवर्तन की कोई प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि रुकी हुई थी, तो इस समय वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। मिथुन राशि की अगर बात जी, करते हैं, तो मिथुन राशि वालों के लिए ये समय प्रोग्रेस का है। ये हुँ, समय पुराने लिटिगेशंस, पुराने विवाद या कहीं से पुराना पैसा फंसा हुआ है, तो उसकी रिकवरी में हेल्प करेगा। अगर बात करते हैं कर्क राशि वालों की, तो कर्क राशि वाले क्योंकि चंद्रमा से ही प्रभावित होते हैं और ग्रहण के दौरान चंद्रमा इफेक्टेड होता है, तो इसमें उनको मानसिक तनाव अधिक दिखेगा। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनको परेशान कर सकती हैं और थोड़ा हो सकता है उनकी माता जी को भी कष्ट बढ़े, परंतु उससे डरने की जरूरत नहीं है। अभी हम आखिरी में कुछ उपाय बताएंगे जो सभी लोग कर सकते हैं। हुँ, सिंह राशि वालों की अगर बात करें, तो राशि के स्वामी जो है सूर्य भगवान जी हैं और वहां पे ही ग्रहण का इम्पैक्ट है। ऐसे में सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये तनावपूर्ण समय है, क्योंकि उनका कंटक शनि भी प्रारंभ हो रहा है, तो उनके ऊपर पुराने जो विवाद हैं वो बढ़ सकते हैं, लिटिगेशन नए डेवलप हो सकते हैं, हुँ, हड्डियों से संबंधित कष्ट थोड़ा सा बढ़ सकता है। और साथ ही ध्यान रखना है कि किसी तरह की नई पार्टनरशिप नहीं करनी है। कोई नया कार्य जो है वो बहुत प्लानिंग करके शुरू करना है। कन्या राशि वालों हुँ, की अगर बात करते हैं, तो कन्या राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, अनुकूल है। कन्या राशि वालों की ट्रैवलिंग बढ़ेगी। उनके जी, जिन लोगों से रिलेशंस खराब हो गए थे, वो रिलेशन वापस ठीक हो जाएंगे। कन्या राशि वाले इस पीरियड में नोटिस करेंगे कि उनकी मैरिड लाइफ में भी इंप्रूवमेंट आएगा। अगर शादी नहीं हुई है, तो अगले 8 महीने के अंदर शादी का शुभ समाचार भी घर पे आने वाला है। जी, अगर बात करें तुला राशि वालों की, तो तुला राशि वालों के लिए ये समय पूरी तरह से शुभ कारक है, क्योंकि तुला राशि वालों के लिए ये समय ला रहा है जी, प्रॉस्पेरिटी, बरकत। उनके जो काम रुके हुए थे वो भी तेजी से हो जाएंगे। उनको अगर कहीं से कर्ज या फंड की जरूरत थी जो कि नहीं मिल रहा था, तो हुँ, बहुत जल्दी मिल जाएगा। साथ ही अगर एग्जाम में कहीं सफलता नहीं मिल रही है या फिर करियर रुका हुआ था, तो भी अगले 9 मंथ्स के अंदर उनको सक्सेस मिल जाएगी। वृश्चिक राशि वालों की बात करते हैं, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा-सा समय तनावपूर्ण है, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जी, ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शंस या फिर कार्डियक यानी हृदय संबंधी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। पिता के लिए उनके ये समय थोड़ा-सा कष्टप्रद है। साथ ही वृश्चिक राशि वालों को ध्यान रखना है कि इस समय वो बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग ना करें और अगर ट्रैवलिंग करें तो थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि एक्सीडेंट का खतरा बन रहा है। अगर बात करें धनु राशि वालों की, तो धनु जी, राशि वालों के भी कंटक शनि शुरू हो जाएंगे। धनु राशि चूंकि देवगुरु बृहस्पति की अपनी ही राशि है, हुँ, इसलिए अगर धनु राशि वाले कोई भी नया कोर्स शुरू करना चाहते हैं, अपनी एजुकेशन को रिवैम्प करना चाहते हैं या फिर अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो परफेक्ट टाइम है। तुरंत शुरू कर दीजिए पढ़ाई, उनको उसमें सफलता मिलेगी। साथ ही लॉन्ग टर्म के अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू करने हैं, तुरंत कर लीजिए। पार्टनरशिप के बहुत अच्छे अवसर आएंगे और विवाह में अगर बाधा आ रही थी,
तो वो भी बाधा दूर हो जाएगी। जी। अगर बात करें मकर राशि वालों की, तो उनके लिए शनि भगवान का ये जो ट्रांजिट है वो भी अच्छा है और ग्रहण वो भी बुरा नहीं करेगा। शनि भगवान इस समय उनको फाइनेंशियली बहुत मजबूत करेंगे, जो उनको स्वास्थ्य संबंधी कष्ट थे वो कम हो जाएंगे और साथ में उनके घर में बरकत बढ़ेगी। अगर हुँ। बहुत लंबे समय से घर में रेनोवेशन का इंतजार हो रहा था, तो तैयार रहिए, अगले 6 महीने के अंदर घर में रेनोवेशन भी होगा और अगर मकान खरीदने की या प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे थे, जी। तो अगले 8 महीने के अंदर इन लोगों की प्रॉपर्टी भी आने वाली है। कुंभ राशि की अगर बात करते हैं, तो कुंभ राशि वालों का साढ़े साथी जो है अब ट्रांजिट होकर के सेकंड फेज शुरू हो गया है। सेकंड फेज में शनि भगवान पेट संबंधी कष्ट देते हैं, उदर संबंधी यानी कि स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम देते हैं, पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन का इम्पैक्ट बढ़ सकता है। हुँ। साथ ही लोअर बैक में प्रॉब्लम बढ़ेगी। लिटिगेशन जो लंबे समय से चले आ रहे थे, उनको खत्म करने का समय है। कोशिश करें उनको म्यूचुअली सॉल्व कर दें, क्योंकि अगर नहीं किया तो अगले 5 साल तक उसमें और ज्यादा कष्ट बढ़ सकता है। बात करें जी। अगर मीन राशि वालों की, तो सारा जो ग्रहण है वो वहीं पर हो रहा है, परंतु इनको भी डरने की जरूरत नहीं है। कुछ छोटे-छोटे उपाय बताएँगे, जिससे कि आप देखेंगे कि मीन राशि वालों को भी कोई बुरा असर नहीं देखने को मिलेगा और जो भी इम्पैक्ट थोड़ा-सा स्ट्रेस वाला है, वो अगले 45 दिन तक ज़्यादा है। ठीक है, आदित्य जी, हमारे हिंदू धर्म में खास तौर पर रंगों का महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे भी आज ग्रहण है, मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को बताया कि आज ग्रहण के दिन कौन से ऐसे रंग हैं जिनको पहनने से उनको पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगे, वहाँ पर खास तौर पर सकारात्मक जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा और नेगेटिविटी जो है वो दूर होगी। चांस की बात, इंडिया न्यूज़ का जो लोगो है उसमें भी ब्लू कलर बहुत है जी। और ब्लू कलर पहनना इस समय सबसे बढ़िया रहेगा। हुँ। ब्लू जो है वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी देगा, साथ ही पॉजिटिव एनर्जी देगा इस समय व्हाइट कलर और अगर ग्रीन कलर पहना जाए, कोशिश करें ब्लैक और ग्रे कलर का इस समय त्याग करिए, क्योंकि ब्लैक और ग्रे आपके अंदर नेगेटिव वाइब्रेशन या नेगेटिविटी को बढ़ देगा। जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज्योतिष आदित्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों का, यहाँ पर सवालों का आंसर देने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि आज के दिन सूर्य ग्रहण पर क्या करें और क्या ना करने से यहाँ पर बचें, और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए कि आखिर ये जो साल का पहला सूर्य ग्रहण है वो कौन सी राशि के लिए कितना पॉजिटिव रहने वाला है, सकारात्मक रहने वाला है और कितना नकारात्मक ये ग्रहण जो है वो रहने वाला है। तो सूर्य ग्रहण पर का किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर के हमारे साथ ज्योतिष जुड़े हुए थे, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई।